चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की टॉप 50 खबरें फटाफट अंदाज में। हरियाणा भाजपा ने चुनावों की तारीख बदलने की चुनाव आयोग से की मांग। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष बोले, चुनावों के दौरान लगातार छुट्टियां होने के चलते कम हो सकती है वोटिंग प्रतिशतता। सरपंच मामले में कमिश्नर ने किया हस्तक्षेप, डीसी द्वारा जारी ऑर्डर पर लगाया स्टे। सरपंच पहलू खान को मिली राहत। रेवाड़ी में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में अंधाधुंध फायरिंग, 2 लोगों को लगी 8 गोलियां। पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। बदहाल है बावल के इस बालावास गांव के हालात, स्कूल की इमारत भी है जर्जर हाल में, हर समय बना रहता है हादसे का अंदेशा। ओलंपिक के बाद अब पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए तैयार, हरियाणा के 22 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। सोनीपत के अंतिम होंगे भारत के फ्लैग बियरर। हरियाणा के 8 जिलों में बारिश की चेतावनी, 24 घंटे में जींद में सबसे ज्यादा बरसात, 29 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। हरियाणा कांग्रेस में अब नहीं होगा टिकटों को लेकर घमासान, हुड्डा शैलजा में टिकटों पर सहमति, आलाकमान के दबाव के बाद हुआ फैसला। भिवानी में जिला नागरिक अस्पताल की ओटी में सफाई कार्य करते समय महिला वार्ड सर्वेंट को लगा करंट, गुस्साए अनुबंध कर्मचारियों ने काम छोड़कर की नारेबाजी। रोहतक में बदमाशों के हौसले बुलंद, गांधरा गांव के बस स्टैंड पर दिन दिहाड़े युवक पर चली ताबड़तोड़ गोलियां, घटना सीसीटीवी में कैद। आपसी रंजिश का बताया जा रहा मामला। आदमपुर से चुनाव लड़ेंगी रुकेश पूनिया, कांग्रेस टिकट के लिए किया आवेदन, बोली सोनाली फोगाट की राजनीतिक विरासत मुझे सौंपी गई थी। विधानसभा चुनाव को लेकर भिवानी में कांग्रेस की अहम बैठक आयोजित, कांग्रेस को चुनावों से पहले मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन जारी, छात्रों ने वीसी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 30 अगस्त तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। करनाल में डीएवी पीजी कॉलेज की कैरियर काउंसलिंग सेल एवं ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 150 युवाओं को जारी किए गए नियुक्ति पत्र। आचार संहिता के उल्लंघन में परिवहन मंत्री असीम गोयल को नोटिस, राखी पर बांटे थे सूट जिन पर मंत्री असीम गोयल के पोस्टर प्रकाशित हुए थे, अब मंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी। चरखी दादरी में फर्जी सीएम फ्लाइंग का भंडाफोड़, दुकानों पर छापेमारी कर ऐंठते थे पैसे, 2 महिलाओं समेत 6 लोगों ने बनाई थी टीम, 3 आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर भेजा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हुई विनेश फोगाट की मुलाकात पर विजेंद्र सिंह ने दी प्रतिक्रिया, बोले मेरी शुभकामनाएं विनेश के साथ हैं। मंकी पॉक्स को लेकर चंडीगढ़ में अलर्ट जारी, एयरपोर्ट और चंडीगढ़ प्रशासन सतर्क, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सभी स्वास्थ्य संस्थानों को इस संबंध में जारी की गई एडवाइजरी। भिवानी, हंसी और हिसार नहीं जाएगी किसान और गोरखधाम एक्सप्रेस, हिसार लाइन पर काम चलने की वजह से डाइवर्ट किया गया रूट। अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटी ने जीता गोल्ड, पिता चलाते हैं टैक्सी, चाचा का सपना किया पूरा, अब विनेश फोगाट का अधूरा सपना पूरा करेगी काजल। कुरुक्षेत्र में आयोजित भारतीय मजदूर संघ स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम सैनी ने की शिरकत, मंच से हुड्डा और शैलजा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेशवासियों की नहीं अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, हरियाणा से खाटू श्याम और जयपुर के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू। नवीन गोयल ने भाजपा की टिकट पर गुड़गांव विधानसभा से चुनाव लड़ने की जताई दावेदारी, बोले उनका खास लक्ष्य गुड़गांव का विकास करना है।
हरियाणा के बीजेपी मंत्री आचार संहिता उल्लंघन में फंसे, रक्षाबंधन पर महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट में बैग, घड़ी, कपड़े बांटने के लगे आरोप, चुनाव आयोग ने नोटिस किया जारी। कुरुक्षेत्र में आयोजित भारतीय मजदूर संघ स्थापना दिवस समारोह पर पहुंचे सीएम सैनी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा मजदूरों के हित में काम करना विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगता। विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी भी कमर कस चुकी है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों से की मुलाकात। 26 अगस्त को कुरुक्षेत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का किया जाएगा दलित समाज द्वारा सम्मान, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुदेश कटारिया ने दी जानकारी। अंबाला में एक बार फिर से मौसम ने ली करवट, आसमान में अचानक से छाए घने बादल, झमाझम हुई बरसात, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार राजपाल बेनीवाल बोले, पार्टी टिकट आवंटन में बड़ा सोच समझ कर फैसला लिया जाएगा, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी। ब्राह्मण संत समाज द्वारा आयोजित आशीर्वाद समारोह में पहुंचे राज्य मंत्री सुभाष सुधा। संतों ने सुभाष सुधा को तीसरी बार विधानसभा चुनाव में विजयी होने का दिया आशीर्वाद। फरीदाबाद में बदमाशों ने एक गाड़ी का पीछा कर फरीदाबाद से लेकर पलवल तक चलाई गोलियां। गाड़ी में बैठे एक युवक को 2 गोलियां लगी, घायल युवक घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा कल 3 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र, अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बस सेवा फ्री। फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में मरीज की हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप, बुखार के चलते अस्पताल में भर्ती था मरीज। बलाली की छोरी बनी कुश्ती की नई विश्व विजेता, चैंपियनशिप जीत, विनेश फोगाट को गोल्ड किया समर्पित। गुरुग्राम की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से 11 साल की बच्ची घायल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजपूत समाज भाजपा को वोट नहीं देने का कर चुका ऐलान, भाजपा पर लगाए अनदेखी के आरोप, कहा उनके समाज की अनदेखी हुई है। आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए हरियाणा के विकास राघव, 5 साल पहले हुए थे सेना में भर्ती। 26 अगस्त को देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व, बाजारों में बढ़ी रौनक, जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। आम आदमी पार्टी के असंध विधानसभा के उम्मीदवार रामपाल रोड वजीदा ने अपनी विधानसभा के मंजूरा गांव में चलाया जनसंपर्क अभियान, अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटियों को जनता तक पहुंचाया। हरियाणा के 8 जिलों में बारिश की चेतावनी, 24 घंटे में जींद में सबसे ज्यादा बरसात, 29 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। हरियाणा कांग्रेस में अब नहीं होगा टिकटों को लेकर घमासान, हुड्डा शैलजा में टिकटों पर सहमति, आलाकमान के दबाव के बाद हुआ फैसला। भिवानी में जिला नागरिक अस्पताल की ओटी में सफाई कार्य करते समय महिला वार्ड सर्वेंट को लगा करंट, गुस्साए अनुबंध कर्मचारियों ने काम छोड़कर की नारेबाजी। रोहतक में बदमाशों के हौसले बुलंद, गांधरा गांव के बस स्टैंड पर दिन दिहाड़े युवक पर चली ताबड़तोड़ गोलियां, घटना सीसीटीवी में कैद, आपसी रंजिश का बताया जा रहा मामला। आदमपुर से चुनाव लड़ेंगी रुकेश पूनिया, कांग्रेस टिकट के लिए किया आवेदन, बोली सोनाली फोगाट की राजनीतिक विरासत मुझे सौंपी गई थी। विधानसभा चुनाव को लेकर भिवानी में कांग्रेस की अहम बैठक आयोजित, कांग्रेस को चुनावों से पहले मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन जारी, छात्रों ने वीसी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 30 अगस्त तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। करनाल में डीएवी पीजी कॉलेज की कैरियर काउंसलिंग सेल एवं ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार मेले का किया गया आयोजन,
150 युवाओं को जारी किए गए नियुक्ति पत्र। आचार संहिता के उल्लंघन में परिवहन मंत्री असीम गोयल को नोटिस, राखी पर बांटे थे सूट, जिन पर मंत्री असीम गोयल के पोस्टर प्रकाशित हुए थे। अब मंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी। चरखी दादरी में फर्जी सीएम फ्लाइंग का भंडाफोड़, दुकानों पर छापेमारी कर ऐंठते थे पैसे। 2 महिलाओं समेत 6 लोगों ने बनाई थी टीम। 3 आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर भेजा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हुई विनेश फोगाट की मुलाकात पर विजेंद्र सिंह ने दी प्रतिक्रिया, बोले मेरी शुभकामनाएं विनेश के साथ हैं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।